नमस्कार, सलाम वालेकुम, राम राम। अभी आपके मन में बहुत से सवाल होंगे कि भाई कल सीएम ने तो हम पे बॉम्ब फोड़ दिया कि बाबा लॉकडाउन कभी भी हो सकता है। तो अभी लॉकडाउन होने वाला है कि नहीं, मेरी एग्जाम ऑनलाइन होने वाली है कि ऑफलाइन होने वाली है, मई के छुट्टी में हम लोग को गांव जाने मिलेगा कि नहीं, सब लोग तो गोवा जा रहे हैं, हम लोग को गांव जाने मिलेगा कि नहीं, ये सब सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। सो पूरा वीडियो देखना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी महाराष्ट्र के कोरोना के करंट सिचुएशन के बारे में बात करेंगे। पिछले 24 आवर्स में 47,000 से भी ज्यादा कोरोना के केसेस रजिस्टर हुए हैं, जिसमें से 210 लोगों का डेथ हो चुका है। और जैसे आपको पता है महाराष्ट्र हर चीज में नंबर 1 है, तो कोरोना के केस में क्यों पीछे रहेगा। तो उसमें भी महाराष्ट्र नंबर 1 है। महाराष्ट्र पूरे कंट्री में फर्स्ट स्टेट है जिसमें सेकेंड वेव आई है। नो डाउट वैक्सीनेशन में भी आगे है, पर डेथ में भी महाराष्ट्र ही आगे है। अभी आपके मन में सबसे पहले यही सवाल आया होगा कि चलो ठीक है, लास्ट ईयर मार्च में कोरोना चालू हुआ, सितंबर में धीरे धीरे कम भी हुआ, तो उसके बाद 5 महीने बाद ऐसा क्या हुआ कि कोरोना का वापस से नाटक चालू हो गया। तो कैसा होता है कि हर वायरस में एक म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन मतलब अंदर ही अंदर उसके चेंजेस होते रहते हैं। कभी कभी ये नेचुरली भी होता है और कभी कभी ये सीजन चेंज होता है, उसकी वजह से भी होता है। जैसे आपने ऑब्जर्व किया कि ठंडी के मौसम में कोरोना के केसेस कम हो गए थे, पर अभी जैसे ही गर्मी चालू हुई तो कोरोना के केसेस वापस बढ़ने चालू हुए। तो ये एक रीज़न हो सकता है। पर अभी म्यूटेशन कैसा होता है, उसका एक पॉजिटिव साइड भी होता है और एक नेगेटिव साइड भी होता है। और अभी जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व किया है वो तुमने नहीं किया होगा। मतलब क्या कि देखो, लास्ट ईयर चलो कोरोना स्टार्ट हुआ, कोरोना के केसेस बढ़ रहे थे नो डाउट, पर कोरोना के डेथ के केसेस भी बढ़ रहे थे। बट ये साल वैसा नहीं है। ये साल चलो ठीक है, कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, पर इतने डेथ के केसेस नहीं है कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो ठीक है, ये म्यूटेशन की वजह से कोरोना हो रहा है लोगों को, पर डेथ भी नहीं हो रहा है। तो ये एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है म्यूटेशन की साइड से। अभी दूसरा सवाल जो टीचर्स, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के दिमाग में आया है, स्टूडेंट्स का क्या कहना है, अगर हम लोग ने पूरा साल ऑनलाइन स्टडीज किया है ना, तो एग्जाम भी ऑनलाइन होना चाहिए, ऑफलाइन नहीं होना चाहिए, जो उनके हिसाब से बराबर है। दूसरा, पेरेंट्स का क्या कहना है कि बाबा तुमको एग्जाम ऑनलाइन लेने का है तो ऑनलाइन लो, ऑफलाइन लेने का है तो ऑफलाइन लो, पर मेरे बच्चे का एग्जाम लो। टीचर्स लोग का ज़्यादा टेंशन नहीं है। टीचर्स लोग का खाली एक ही डिमांड है, हम लोग हमारा पढ़ाने का काम कर रहे हैं, हम लोग को बस टाइम पे पगार चाहिए, जो टीचर्स को मिल भी रहा है। तो चलो ठीक है, टीचर्स का ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स का, और स्टूडेंट्स का ही प्रॉब्लम है, जो अभी फिलहाल के लिए आगे बाद में आएंगे। स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम है। अभी महाराष्ट्र सरकार ने एक अच्छा डिसीजन लिया है कि 1st से लेके 8th तक सबको प्रमोट कर देंगे, सबको डायरेक्ट पास। जो 9th और 11th वाले हैं उन लोग का बहुत जल्दी डिसीजन लेने वाले हैं, मतलब 1-2 हफ्ते में उनका भी मालूम पड़ जाएगा कि एग्जाम कैसे होने वाला है। अभी जो बाकी है वो डिग्री वाले। अभी डिग्री वालों का तो चांसेस है, मेरे ओपिनियन में उनका एग्जाम ऑनलाइन ही होगा, क्योंकि लास्ट ईयर उन लोग जो डिग्री वाले थे उन लोग का भी ऑनलाइन हुआ, तो ये साल भी चांसेस है एग्जाम ऑनलाइन ही होगा, और 90% चांसेस है एग्जाम ऑनलाइन हो सकता है। अभी बचे 10th और 12th वाले, उन लोग पे बाबा मेरे को खुद को दया आ रहा है। मतलब उनके साथ उनको जलील किया जा रहा है सीरियसली। मतलब आपको महाराष्ट्र सरकार को दिख रहा है कि बाबा हम लॉकडाउन अनाउंस करने वाले हैं, कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। हाँ, वैसे आपको एक बात बता दूं, कोरोना जो ये न्यू म्यूटेशन आया है वो 35 के अंदर, मतलब 1 साल का बच्चे से लेके 35 एज के अंदर जितने भी एज वाले हैं उन लोग में ये म्यूटेशन ज़्यादा फैल रहा है कंपेयर टू 35-40 प्लस। तो अभी इतने डेंजरस सिचुएशन में, जिसमें महाराष्ट्र सरकार को सब मालूम है, फिर भी बच्चों का एग्जाम ऑफलाइन क्यों। सरकार से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप अपने थोड़े से पॉलिटिक्स के लिए स्टूडेंट्स की लाइफ मत खराब कीजिए, क्योंकि ऐसे बाकी के स्टेट में बहुत से केसेस आए जिसमें स्टूडेंट्स एग्जाम देने गए और उनको कोरोना हुआ। तो एटलीस्ट वो चीज को ध्यान में रखते हुए एग्जाम ऑफलाइन नहीं तो ऑनलाइन रखिए।
अभी मैं आपको वैक्सीनेशन के बारे में बताऊंगा जो मैंने मेंशन नहीं किया था, पर फिर भी मुझे लगता है ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कवर करना चाहिए। फर्स्ट थिंग, अभी आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि वैक्सीनेशन लेना है कि नहीं, लेना चाहिए कि नहीं। तो अभी जैसे आपको पता है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये महाराष्ट्र में बेस है। अभी महाराष्ट्र सरकार लोगों के बीच में एक डर बना रही है ताकि लोग आगे जाके वैक्सीन ले, और सरकार भी बोलेगी कि अगर आपने वैक्सीन नहीं लिया तो आपको कहीं का भी एक्सेस नहीं मिलेगा। मतलब अगर आपको किसी मॉल में जाना है या कहीं पे ट्रैवल करना है या नॉर्मल लोकल ट्रेन में भी ट्रैवल करना है, मेट्रो में ट्रैवल करना है, तो आपको वैक्सीनेटेड होना जरूरी है, तो ही आपको वहां पे जाने का एक्सेस मिलेगा। ये पॉलिटिक्स है जो महाराष्ट्र सरकार कहीं ना कहीं खेल रही है, बट ये मेरा ओपिनियन है। आपका क्या ओपिनियन है इस वैक्सीनेशन को लेके, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन होने वाला है कि नहीं। अभी आपको एक बात बता दूं, ये महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र का पॉलिटिक्स नेक्स्ट लेवल है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे एक लीडर सुबह सुबह मुख्यमंत्री बन जाता है और दोपहर तक अपनी कुर्सी तक छोड़ देता है। तो यहाँ पे कुछ भी पॉसिबल है। और आते हैं लॉकडाउन पे, जैसे लोकमत ने आज सुबह फेसबुक लाइव में कहा कि उनका जो सोर्सेस है वो 100% श्योर है कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगेगा, और वो भी 1-2 दिन में पता चल जाएगा कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगने वाला है। और उनका जो सोर्स है वो 100% श्योर है कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगेगा। पर जब मैंने मेरे सोर्स से बात किया, उनका जो कहना है वो मुझे कहीं ना कहीं सही लगा। कि जैसे आपने कल सुना होगा कि कल सीएम ने कहा कि हम 2 दिन में बताएंगे, वैसे 2 दिन करते करते ये पूरा महीना खींच देंगे, प्लस मई के 15 तारीख तक ऐसे खींच देंगे। पर अभी लॉकडाउन नहीं लगेगा, ऐसा मेरे सोर्स का कहना है। पर आपको कहीं ना कहीं 1-2 दिन में पता चल जाएगा। बट मैं श्योर हूं कि महाराष्ट्र में फुल कंप्लीट लॉकडाउन लगना इम्पॉसिबल है। ऐसा अभी हमें एग्जाम का तो पता चल गया, पर अभी हमें कहीं बाहर घूमने जाना है, इंटर स्टेट ट्रैवल करना है, तो वो कैसे होगा। अभी जैसे आपको पता है बहुत से जगहों पे संचारबंदी और जमाबंदी लागू कर दी गई है, मतलब कर्फ्यू लागू कर दिया गया है और सेक्शन 144 लागू कर दिया गया है। तो अगर आपको अभी कहीं पे भी घूमने जाना है तो 4 लोगों से ज़्यादा घूमने मत जाइए और जाने का रिस्क भी मत लीजिए। और अगर समझो आप 4 लोग भी सिर्फ कहीं पे घूमने जा रहे हो, तो अगर कहीं पे ज़्यादा पब्लिक गैदर हुआ होगा तो वहाँ पे जाने का रिस्क मत लीजिए, क्योंकि अगर वहाँ पे अचानक पुलिस या फिर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वाले आए तो चांसेस है आप पर केस भी हो सकता है। सो वहाँ पे आप जाने का रिस्क मत लीजिए। ये सब चीज़ों का ध्यान रखिए, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग रखना, मास्क पहनना। बाकी ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप इंटर स्टेट ट्रैवल कर सकते हो। अगर आपको कोई दूसरे स्टेट में जाना है तो वहाँ पे भी जाने से पहले अपना कोरोना का टेस्ट करो, और अगर वो नेगेटिव आया तो आप वहाँ पे खुशी खुशी जा सकते हो। पर अगर पॉजिटिव आया तो फिर आपको पता है आगे क्या करना है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा काम पसंद आया होगा तो प्लीज़ मुझे यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पे रोज पोस्ट डालते रहता हूँ डेली अपडेट्स के रिलेटेड, तो वहाँ पे भी मुझे फॉलो कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।